डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग राजस्थान एडीजे की, जैसा कि मैं बताई 2026 में राजस्थान एडीजे की वैकेंसी कभी भी आ सकती है। इसी वैकेंसी के साथ हम चल रहे हैं SC/ST एक्ट को लेकर, जिसके अंदर आपके टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये स्कोर के एज वेल एज ये SC/ST एक्ट जो है राजस्थान APO के एग्जाम में भी आता है, जिसमें सेक्शन 1 से 9 ही पढ़ना है। सिंपल सा एक्ट है, प्री के लिए आएगा, मेन में पढ़ना नहीं है हमारे एडीजे राजस्थान के लिए। एक्ट नंबर इसका 33 है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, क्योंकि जब डेफिनेशन क्लोज का अगर कोई क्लोज पूछ सकता है तो एग्जाम में कुछ भी आ सकता है। टोटल चैप्टर 5 ही हैं, टोटल सेक्शन भी 23 हैं। आज के दिन ही आज इसको कंप्लीट याद करके रख सकते हैं। इसके अंदर शेड्यूल दी गई, शेड्यूल के अंदर कुछ केसेस दिए, कुछ सेक्शंस दिए गए हैं जो कि BNS के हैं। हो सकता है आपके पास पुराना बैरेक्ट है तो उसको आप ठीक कर देना। वो जो सेक्शंस हैं, उस सेक्शन में जो ऑफेंस करोगे उसके लिए BNS वाली ही पनिशमेंट मिलेगी, अलग से पनिशमेंट नहीं मिलेगी। देन आता है सिग्नेचर्स के 11 सितंबर पे हो गए थे और इसका कमिटमेंट 30 जून 1990 को हो गया था। आगे हम बात करते हैं प्रीलिमिनरी की। जब भी आप कोई भी कानून पढ़ते हो, हर कानून की एक क्वालिटी है, और वो ये है कि भैया उस कानून के अंदर जो प्रीलिमिनरी होगा वो हमेशा शॉर्ट टाइटल एक्शन कमिटमेंट के बारे में और डेफिनेशन क्लोज के बारे में बताएंगे। ठीक है, इसी डेफिनेशन क्लोज को आपको याद करना है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। तो आप लोग अपना बैरेक खोल लीजिए, मैं आपको अपना डेफिनेशन क्लोज याद करवाती हूँ। कराने के वे है एट्रोसिटी। देखो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 में पहले तो याद रखना, ए ने एट्रोसिटी किया, बी कोड ने कहा, बी किस पे होती है, डिपेंड होती है, तो आया डिपेंडेंट होता है, और BC को बाइकआउट कर दिया। फिर BD से आपके पास गए हम कहने के लिए एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड, और बी मतलब हनी, बी यानी हनी फॉरेस्ट में रहती है, और BF आजकल BF को घर पे बुलाते हैं, अपने बॉयफ्रेंड को घर से काम करवाते हैं, तो उसे आया हाथ से मिला उठवाना। BG पब्लिक सर्वेंट BG हैं जी। सी अब सी तो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि SC याद हो गया, सी SC/ST मेन चीज़ यही है, क्योंकि जो कानून का नाम है उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। और ये SC/ST हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हम पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 के क्लोज 24 और 25 में। फिर आता है सी के बाद D आया, हमारे स्पेशल कोड का आपको बुलाया, तो पहले था BD और ये DD। जो BD साहब थे वो हमारे एक्सक्लूसिव स्पेशल कोड, तो उनका D हमारे पास आ गया स्पेशल कोड, और D के बाद E ऑटोमेटिक आएगा स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। जनरली जब हम BNSS पढ़ते हैं तो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो होता है हमारा, उसके बाद 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, पर यहाँ पर जो है 7 ईयर्स है। जितने भी स्पेशल लॉज है, चाहे वो SC/ST हो, चाहे वो पोक्सो हो, यहाँ पे जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा उनके लिए 7 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। लेकिन वही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में जाओगे तो वहाँ पे स्पेशल कोड के लिए 10 ईयर्स चाहिए होता है। देन आता है आपके पास ई कहते हैं स्पेशल आ गया, फिर EA कहते हैं शेड्यूल जो मैंने भी बताया, जिसके अंदर आपको भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस मिलेंगे। फिर आता है EB कहता है सोशल बाइकआउट कर दो, EB को सोशल बाइकआउट कर दो, और देन EC विक्टिम को बुला दो, और ED जो है विटनेसेस आ जाएंगे। विक्टिम और विटनेसेस को स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है चैप्टर नंबर 4A के अंदर, सेक्शन 15A उनके लिए बनाए गए हैं। तो सबसे पहला काम है डेफिनेशन क्लोज याद करना, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है। सेकेंड क्वेश्चन मिलता है सेक्शन नंबर 3 का सबसेक्शन 2 कि जो 6-7 हेड्स है वहाँ से क्वेश्चन आता है। तो चैप्टर 1 कहता है मैं आपका प्रीलिमिनरी हूँ, मुझे आज याद करना। चैप्टर 2 का ऑफेंसेस जो है सेक्शन 3 to 9। अब जिनके पास भी पुराना बैरेक्ट है, कृपया वो अपना बैरेक्ट चेंज कर लीजिए, क्योंकि सेक्शन नंबर 3 में पहले हमारे पास 12 हेड्स हुआ करते थे, नाउ 29 हो चुके हैं। तो इसलिए आप सबको अपना अपना क्या करना पड़ेगा, बैरेक्ट बदलना पड़ेगा, पुराना बैरेक्ट काम नहीं आएगा। और सेक्शन नंबर जो 3 है, इसका प्री का क्वेश्चन हमारे पास आता है कि यहाँ पे मिनिमम कितना पनिशमेंट है और मैक्सिमम कितना है। यही आपके APO के एग्जाम में भी काम आएगा। मिनिमम 6 मंथ का है और मैक्सिमम आपके 5 ईयर्स तक हो सकता है। फिर सबसेक्शन 2, जो सबसेक्शन 2 का क्लोज 1, 2, 3, 4, 5 है, 6 और 7, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपका याद रखना। यहीं से क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपका यहाँ से मिलता है। देन आता है चैप्टर 3 के एक्सटेंडमेंट करेंगे 10 से 13। ये मेन एग्जाम का क्वेश्चन है। तो राजस्थान एडीजे के अंदर तो मेन एग्जाम में आएगा नहीं, लेकिन कहाँ के मेन एग्जाम का क्वेश्चन है, ये आपके जब APO का मेन एग्जाम लिखेंगे तो वहाँ से यहाँ डेफिनेटली क्वेश्चन आपको मिलेगा। देन क्वेश्चन आता है मेन एग्जाम में, नहीं आता तो फिर नहीं मिलेगा, क्योंकि ये एक जमाना था जब RGS के अंदर SC/ST एक्ट हुआ करता था, और उसमें सेक्शन नंबर 10 से 13 आया हुआ है मेन में। देन आता तो पहला चैप्टर, पहला कहता है मैं प्रीलिमिनरी, 2 कहता है मैं एट्रोसिटीज हूँ, 3 कहता है एक्सटेंडमेंट हूँ, 4था कहता है स्पेशल कोड। यहाँ पर भी स्पेशल कोड है सेक्शन 28 से 32 पोक्सो एक्ट देखना, वहाँ पर भी स्पेशल कोड उनका प्रोसीडिंग बता रखा है, भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर बता रखा है। सेक्शन 14 से 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 14A, यहाँ से ADJ के अंदर प्री का क्वेश्चन है, अपील कब होगी, कैसे होगी, किन मेथड से होगी, कितने दिन में होगी, कहाँ होगी, एटसेट्रा। देन चैप्टर नंबर 4A नया जुड़ा गया है, ये आया है मेन एग्जाम के अंदर, राजस्थान RGS के मेन एग्जाम में भी आ चुका है। 2016 18 और जो हमारे था 16-18 वाला, उस समय SC/ST कोर्स में था, तो एक बार आया था 10 से 13, एक बार आया था चैप्टर ये वाला
4A, और मुझे आज भी याद है, मेरे पास कॉपी मेरी, इसमें मुझे 4 में से 4 नंबर मिले थे, क्योंकि इसमें मैंने पहले डेफिनेशन लिखी दोनों की। डेफिनेशन लिखने के बाद विक्टिम और विटनेस की डेफिनेशन लिखी थी, BCOBD, और लिखने के बाद फिर मैंने इनके पूरे हेड्स 12 हेड्स थे वो लिखे थे। तो ये 15 है। और देन चैप्टर 5 कहता मैं हूँ मिसलेनियस सेक्शन 16 से 23। तो देखिए छोटा सा एक्ट है। लास्ट टाइम भी राजस्थान ADG में इसके 3 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे। स्कोरिंग है, कर सकते हैं, बस इसका जो मेन है वो याद रखना है, डेज क्या है, पनिशमेंट क्या है, मिनिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है। यदि ये आप कर लेते हो तो आपका डेफिनेटली जो है 3 में से 3 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान ADG का प्री निकालने के लिए आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है। उस स्ट्रेटेजी में, क्योंकि यहाँ पे आपके ऑलरेडी मेरे पास सिलेबस है, इसमें नंबरिंग दे रखे हैं। किसी को भी राजस्थान ADG का सिलेबस चाहिए तो मुझसे ले सकता है, तो उसमें नंबरिंग दे रखे भैया इस सब्जेक्ट में से इतना आएंगे, तो आपको उसको वैसे ही प्रिपेयर करना है कि भैया मेरे तो ये आ जाए। क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट लास्ट टाइम जो 1-1, 2-2, 71 कट ऑफ के 1-1, 2-2 नंबर से गए, 1-1, 2-2 नंबर 2-2 साल आगे ले जाता है, और इतना तैयारी करते हैं, पूरा रात दिन पढ़ते हैं, लेकिन छोटी छोटी घर परिवार की जिम्मेदारी होती है ADG स्टूडेंट्स पे, तो वो नहीं कर पाए। तो आप अपना टारगेट बनाओ, ठीक है, टारगेट बना के अपना फिक्स करो कि मुझे, क्योंकि RGS के अंदर ऐसा ना बाइफ्रिकेशन नहीं है कि कितने में से कितने मार्क्स के कौन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन MP के अंदर हैं, राजस्थान ADG के अंदर है, तो यहाँ आपके पास एक बेनिफिट है कि आप उसकी प्रिपरेशन वैसे कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ सूर्यनगर यूनिक लॉ क्लासेस में ADG के नए फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुके हैं। इवनिंग में 8 से 10 जो टाइम है वो आपके लिए कंफर्टेबिलिटी में रहेगा, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और नेक्स्ट 15 जुलाई से मॉर्निंग, क्योंकि हमारा एक मैराथन खत्म हो रहा है APO का, तो मॉर्निंग में भी हमारा सुबह 5 बजे स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन लाइव क्लासेस चलती हैं, आप लाइव मेरे साथ बैठ के बात कर सकते हैं। आप अगर किसी दिन क्लास नहीं ले पाते तो रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं। डेली रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी, बट किसी दिन छूट गई तो देख सकते हैं। अब आता है इसका फाउंडेशन बैच का ड्यूरेशन कितना है और उसकी फीस स्ट्रक्चर कितनी है, और फीस कैसे इंस्टॉलमेंट में पे हो सकती है एक साथ है। इन सब की डिटेल के लिए आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। तो लग जाइए अपनी तैयारी में, क्योंकि वैकेंसी तो आती रहती है। अब दिल्ली की वैकेंसी आ गई, टाइम लगा, वैकेंसी के साथ ही डेट आ गया, बच्चे के 10 से इतने से दिन में कौन पढ़ेगा। तो आप साल भर तैयारी करो, फिर आपका तैयार हो गया एग्जाम के टाइम। अब आप कहोगे मैडम सिलेक्शन तो होते नहीं, तो फिर उसका तो एक ही ऑप्शन, एग्जाम मत दो। जब सिलेक्शन है तो मत दो, क्योंकि दिल्ली में हो रहे हैं, यूपी में हो रहे हैं, तो आपको लगता है राजस्थान ADG मैं तो नहीं दूँ, सिलेक्शन नहीं होता, गुजरात ADG मैं तो नहीं दूँ, सिलेक्शन नहीं होता, MP ADG तो मत दो। लेकिन आपको लगता है कि सिलेक्शन हो या ना हो, डजंट मैटर है, मुझे प्रिपेयर करके जाना है, तो आप हमारा फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको ऑल द बेस्ट। और हाँ, ये ऐसी सीरीज आपको मिलती रहेगी, जितने भी सारे एक्ट है प्री और मेन के, उनके सारे वीडियो राजस्थान ADG के आपको डेली मिलते रहेंगे। आप सबको ऑल द बेस्ट, जुड़े रहिएगा इस वीडियो से और देखते रहिएगा।